हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको हिस्टोपैथोलॉजी के एक स्पेशल स्ट्रेन के बारे में बताने वाला हूँ जो है आपका मेनली फंगस की डिटेक्शन के लिए। ठीक है, जब भी कोई आपके टिश्यू के अंदर फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए हम एक हिस्टोपैथोलॉजिकल जो है स्टेन करते हैं जो कि हमारे फंगस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसका नाम है आपका ग्रोकॉट मेथेरामाइन सिल्वर स्टेन, जिसको जीएमएस स्टेन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव आपका क्या है कि ये मेनली फंगस के डिटेक्शन, जो भी पैथोजेनिक फंगस है उनके डिटेक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपका म्यूकर है, न्यूमोरोसिस जीरोवेसी है, क्रिप्टोकोकस है, कैंडिडा है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है, ब्लास्टोमाइसिस है, एस्परजिलस है। ये सारे पैथोजेनिक फंगस है जिनके लिए हम डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब इसका जो है प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है? तो मेनली क्या होता है कि हमारा जो फंगस होता है वो आपका पॉलीसेकेराइड की जो है सेल वॉल उसके अंदर प्रेजेंट होती है। पॉलीसेकेराइड में हम बोलते हैं मेनली काइटिन का सेल वॉल इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, इनमें पॉलीसेकेराइड के अंदर इसमें 1,2 ग्लाइकॉल ग्रुप पाया जाता है। जैसा कि देख रहे हो कि इसमें 2 अल्कोहल ग्रुप जो है आपके साथ साथ प्रेजेंट है। तो ये जो है आपके 1,2 ग्लाइकॉल है, दो पोजीशन आपके दिख रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये जो 1,2 ग्लाइकॉल ग्रुप है जो आपके फंगल सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या करता है, आपके सबसे पहले आप इसको क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, और जब क्रोमिक एसिड के साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो ये जो आपका अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और जो है आपके दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड आपको मिल जाते हैं। यहां पर हमने क्या कर लिया कि यहां पर एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका रिडक्शन ऑफ द सिल्वर आयन, यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है, वो आपके क्या करेगा, सिल्वर के साथ जो है रिएक्ट करेगा वाटर के प्रेजेंस में और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। यहाँ पर आपका रिडक्शन हो जाएगा और जो सिल्वर आपके पॉजिटिव चार्ज वाला था वो आपके क्या हो जाएगा, रिड्यूस होकर के और मेटेलिक सिल्वर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिडक्शन ऑफ द सिल्वर आयन, जिससे कि वो मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट हो गया। देन हम क्या करते हैं कि तीसरा स्टेप होता है टॉनिंग विद द गोल्ड क्लोराइड सॉल्यूशन, यानी कि आप गोल्ड क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ इसको रिएक्ट करते हैं। क्योंकि स्टेबिलिटी के मामले में अगर देखें तो जो हमारा सिल्वर है उससे ज्यादा हमारा जो गोल्ड वाला है वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए क्या करते हैं कि जब आप इसको गोल्ड क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ इसको जब ट्रीट कराएंगे तो सिल्वर जो है वो आपके क्लोराइड के साथ जुड़ करके AgCl बना लेगा और साथ ही साथ आपका जो AuCl3 है गोल्ड क्लोराइड वो आपके जो क्या हो जाएगा, मेटेलिक गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आप जो वन बाई वन आप स्टेप जो डाई को यूज करके हम करते हैं ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। और देन इसके बाद हमारा जो मेटेलिक गोल्ड बन गया है, अब उसको हम काउंटर स्टेन कर लेते हैं आपके लाइट ग्रीन के जरिए। ठीक है, ये एक आपका जनरल प्रिंसिपल है जिसके द्वारा आपका ये जीएमएस स्टेन जो है वो टिश्यू के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, हमें क्या क्या जो है चाहिए रिएजेंट जिनके द्वारा आप जो है ये स्टेन परफॉर्म करेंगे। तो इनके अंदर हमारे को चाहिए क्रोमिक एसिड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इसके अलावा मेथेनामाइन, सिल्वर नाइट्रेट, बोरेक्स, इसके अलावा गोल्ड क्लोराइड का सॉल्यूशन, सोडियम थायोसल्फेट और लाइट्रेट। ये जो है हमारे को सारे रिएजेंट्स हैं जो आपके जीएमएस स्टेन, जो आपका जीएमएस स्टेन का पैक आता है उसके अंदर ये सारे रिएजेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं के जरिए आप जीएमएस वर्किंग सॉल्यूशन बना लेते हैं और इसके अलावा और अदर जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हमें चाहिए होते हैं वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं इसके अंदर ये जो जीएमएस स्टेन का हमारा रिएजेंट्स का पैक है उसके अलावा हमारे को और क्या क्या मटेरियल्स हैं जिनका हमारे को रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि हमारे को जाइलिन चाहिए, ग्रेडेड अल्कोहल, ये मैं बता रहा हूँ टिश्यू के रेस्पेक्ट में, अगर हम टिश्यू के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, ये बेसिकली हिस्टोपैथ और साइटोपैथ दोनों के लिए स्टेन यूज होता है। तो अगर हम टिश्यू के लिए इसको लिए परफॉर्म करेंगे तो इसमें जाइलिन, ग्रेडेड अल्कोहल चाहिए, इंक्रीजिंग रेट ऑफ अल्कोहल लाइक 50%, 70%, 95%, एब्सोल्यूट अल्कोहल। इसके अलावा डीपीएक्स माउंटिंग एजेंट का माइक्रोस्कोप स्लाइड चाहिए, स्लाइड होल्डर चाहिए, कॉपलिन जार चाहिए। इसके अलावा आपके कवर स्लिप है, डिस्पोजेबल ड्रॉपर है, ये सारी चीजें हमारे को जो है अदर रिक्वायर्ड होती है जो हमारे वर्किंग पैक सॉल्यूशन के अंदर हमारे को नहीं मिलता है। जो हमारा जीएमएस सिस्टम का रिएजेंट पैक आता है उसमें हमारे को ये चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर को लेकर के कि क्या प्रोसीजर है जिसके जरिए हम इस सिस्टम को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसका प्रिंसिपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब इसके प्रोसीजर क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो टिश्यू है जैसे हम परफॉर्म करते हैं नॉर्मल रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, उसी तरीके से सबसे पहले आप इसको डीपैराफिनाइज कर लेते हैं सेक्शन को और वाटर से हाइड्रेट कर लेते हैं। देन इसके बाद हम सबसे पहले ट्रीट करते हैं इसको क्रोमिक एसिड की वर्किंग सॉल्यूशन के साथ और इसको ऑक्सीडाइज करेंगे 10 to 15 मिनट के लिए 60 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, तो हम जनरली वाटर बाथ का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे इसको इंक्यूबेशन प्रोवाइड करने के लिए ताकि ये टेम्परेचर मेंटेन रहे।
ठीक है। इसके बाद फिर हम इसको जो है रनिंग वाटर से जो है वॉश करते हैं स्लाइड को। देन इसके बाद हम इसको सोडियम मेटाबाइसल्फाइड के साथ इसको जो है इंक्यूबेट करेंगे स्लाइड को 1 मिनट के लिए, ठीक है। देन इसके बाद हम इसको जो है वाटर के साथ 2 चेंज हम इसके वाटर के करते हैं, डिस्टिल वाटर के। देन इसके बाद स्लाइड को हम जीएमएस वर्किंग सॉल्यूशन के अंदर 30 मिनट के लिए जो है प्लेस करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। देन इसके बाद हम इसको जो है डिस्टिल वाटर से 4 चेंजेस हम डिस्टिल वाटर के करेंगे। हर एक स्टेप के अंदर हमारे को डिस्टिल वाटर के साथ जो है उसको डिप करके और उसको वॉश करना जरूरी है, ठीक है। देन इसके बाद हम इसको जो है गोल्ड क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ टॉन करते हैं ताकि वो जो है पूरी तरीके से गोल्ड क्लोराइड सॉल्यूशन उसके ऊपर चढ़ जाए, ठीक है। देन गोल्ड क्लोराइड का सॉल्यूशन जब हम इस पर ट्रीट करते हैं तो हम इसको स्लाइड को जो है चेक करके देखते हैं कि प्रॉपरली इसका जो गोल्ड है वो इसके ऊपर जो है गोल्ड क्लोराइड सॉल्यूशन स्लाइड के ऊपर चढ़ पाया या नहीं चढ़ पाया, ठीक है। देन इसके बाद फिर हम जो है इसको डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे। इसके बाद इंक्यूबेट करेंगे हम सोडियम थायोसल्फेट के साथ 2 मिनट के लिए। फिर इसके बाद हम इसको दोबारा से डिस्टिल वाटर से 2 चेंज हम डिस्टिल वाटर के लेंगे। देन सबसे लास्ट में हमें काउंटर स्टेन यूज करना होता है जो लाइट ग्रीन के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो 2 से 3 मिनट। हर स्टेप के अंदर हमारे को टाइमिंग याद रखना है और जिसमें इंक्यूबेशन का रिक्वायरमेंट है वो इंक्यूबेशन टाइमिंग हमारे को पता होना चाहिए। देन इसके बाद डिस्टिल वाटर से हम फिर वॉश करेंगे और लाइट ग्रीन जो है हमारा फाइनल काउंटर स्टेन था, जिसके बाद हमारे को सिर्फ क्या करना है, अल्कोहल से इसको डिहाइड्रेट कर लेना है, 2 डिप आपके अल्कोहल के, और सबसे लास्ट में फिर आप इसको जैलीन से क्लियर करके और डीपीएक्स से इसको काउंट कर देते हो। तो स्टार्टिंग के और एंड वाले जो स्टेप है जो आपके रूटीन हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड के प्रोसेसिंग में यूज करते हैं वही है, बस इसमें जो मिड प्रोसीजर है वो आपका इंडिविजुअल स्टेन के लिए अलग अलग आपका होता है। रूटीनली हम जो है हिस्टोपैथोलॉजी में एचएनडी स्टेन या हेमेटोक्सिलिन और रिडक्शन स्टेन यूज करते हैं। ये हमारा मेनली फंगस के लिए यूज होने वाला स्टेन, ठीक है। अगर हम इसको स्टेन करने के बाद माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखेंगे तो हमारे को ग्रीन कलर का बैकग्राउंड दिखाई देगा और इसमें फंगस जो है वो आपको ब्राउन या ब्लैक कलर का दिखाई देगा, जिसको हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक इमेज मैं लास्ट में आपको डाल दूंगा, उसमें आप देख लें। मेरा एक प्लेलिस्ट इसमें जो है आपके हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी के स्पेशल स्टेन्स को लेकर के बना हुआ है, तो आप बाकी के अदर स्टेन्स जो है जो हमारे हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में यूज होते हैं वो भी आप जो है वहां जाकर के देख सकते हैं। मैं आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा जीएमएस स्टेन के बारे में। एग्जाम में आपको जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप इसके लिए प्रिपेयर करें। और साथ ही साथ जो है कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसके माइक्रोस्कोपिक इमेजेस से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि आपको फंगस का कलर कैसा दिखता है या अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रिपेयर कर लें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।